पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में आज की खबर क्या है, इसको लेकर है काफ़ी गहमागहमी हो चुकी है। एक तरफ जो है बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि मुहर्रम के माफ़ कीजिएगा, ईद के समय जो है पूरी दिल्ली में मीट की दुकानें बंद की जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि जो रामनवमी मनाया जाएगा, और मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। इसको लेकर किनको चिट्ठी लिखी है वो भी हम विस्तार से बताएंगे। और कल जो बिहार एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई है, किन किन मुद्दों पे बात हुई है, किन चीज़ों को लेकर चर्चा हुई, वो भी बताएंगे। और कांग्रेस ने अपने दिल्ली में जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, और 2 दिवसीय बैठक में किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, कैसे संगठन का विस्तार होगा, इसको लेकर भी हम पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि दिल्ली में कल एनडीए बिहार की जो बैठक हुई उसमें कई नेता आए। इसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा आए, और जीतन राम मांझी आए, और रामनाथ ठाकुर आए जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, संजय झा आए, और कई ऐसे चेहरे थे जो नहीं दिखे, चाहे वो नित्यानंद राय की बात हो, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात हो, चाहे वो दिनेश चंद्र यादव की बात हो। कई सांसद नहीं आए, लेकिन इस आयोजन में जो भोज रखा गया था, स्नेह मिलन का कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार को साफ मैसेज देना था कि किस तरीके से जो बिहार में जो है एनडीए जो है वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है कल स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई। इसको लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान का बयान आता है कि चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में एनडीए जो है पूरी मजबूती से लड़ेगी, और जगत प्रकाश नड्डा ने जो जिस तरीके के सुझाव दिए हैं, जिस तरीके के निर्देश दिए हैं एनडीए के नेताओं को, वो साफ दर्शाता है कि बिहार में 225 सीटें जो है एनडीए निकालने जा रही है। ये कॉन्फिडेंस और बूस्ट एनर्जी जो है, जाहिर से बात है कि यहाँ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आए हुए थे, बिहार के कई मंत्री आए हुए थे, दर्जनों सांसद थे, और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी थे। तो जो स्टेज पे मौजूद थे जगत प्रकाश नड्डा के साथ, वो जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, और संजय झा थे। यानी इन जो घटक दल हैं एनडीए के बिहार के, उनको जो है साथ में बैठाया गया था, और जो स्टेज के नीचे थे कई मंत्री और जो सांसद हैं, वो उन्हें साफ निर्देश दे रहे थे किस तरीके से बिहार में एनडीए जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिया, और साफ कहा है कि जिस तरीके से जो एनडीए सरकार इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है, और काम आगे किस तरीके से लोगों को बताना है, इसको लेकर जो है पूरी तैयारी करने को सीधे निर्देश दिया। और साथ ही कहा है कि अपने अपने लोकसभा में और विधानसभा में जाइए और लोगों को बताइए कि मोदी सरकार इन कार्यकाल में कितने काम किए हैं, और जो आरजेडी की सरकार थी 2005 के पहले, वो किन वजहों से चर्चा में आई थी, किन वजहों से हाईकोर्ट ने जंगल राज का तगमा दिया था। इसको लेकर कहीं ना कहीं राय मशवरा हुई संजय जायसवाल के घर पे। तो इसको लेकर साफ संदेश और मैसेज था कि अपने अपने लोकसभा और विधानसभा में लग जाइए, और बिहार को जो है एक नया जो है स्वरूप देने की कोशिश होगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं जगत प्रकाश नड्डा ने साफ निर्देश दिए हैं कि अपने लोकसभा में जाएं और पूरे तरीके से जो है पूरी तैयारी के साथ लग जाइए, चूँकि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तेजस्वी यादव लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बोल रहे हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत खराब है, वो बिहार चलाने लायक नहीं है। दूसरी तरफ विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी लगातार मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार इस्तीफा दे, और अपने बेटे निशांत कुमार को जो है सीएम जो है बना दे। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति में घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, किस तरीके से अलग अलग पार्टियां जो है अपने अपने क्षेत्र में जाएं
और पूरी तैयारी के साथ जो है मेहनत करें, ताकि एनडीए को जो है मजबूती के साथ सरकार 2025 में बनाई जाए और 225 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया है उसे कैसे पार किया जाए। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए ने लक्ष्य रखा है 225 सीटें जीतने का। इसमें से जो है कई पार्टियां अपने अपने मुताबिक जो है सीटें का डिमांड कर रही है, वो चाहे रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो, चिराग पासवान जो है 50 सीटों से ऊपर की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का बयान आता है कि 20 सीटें जिता दीजिए, हमारा जो है हम पार्टी से जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तीसरी तरफ जो है जदयू भी जो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहना चाहती है, और भाजपा भी नहीं चाहती कि कम सीटें हो, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो भी कई सीटों का जो है डिमांड कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है, लेकिन कई सूत्र कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो है बात बन गई है, सहमति बन गई है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे एकजुटता होकर जो है चुनाव लड़ना है उस पर जो है बात चल रही है। और आज की हम दूसरी खबर बता देते हैं कि दिल्ली में आखिर किस वजह से जो है पूरा गहमा गहमी माहौल है। वो लगातार जो है दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद को लेकर जो है बीजेपी के कई विधायक लगातार एसडीएम डीसी को पत्र लिखे रहे हैं, अपने सरकार को पत्र लिखे रहे हैं कि रामनवमी के टाइम जो है चैत्र का महीना जो है दुर्गा पूजा का समय जो है वो उस टाइम जो है वहाँ मीट की दुकानें ना खोली जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जो है बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो सार्वजनिक जगहें हैं, पार्क हैं, रोड हैं या मेट्रो के नीचे जो सड़कें हैं वहाँ नमाज ना पढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ ट्रैफिक जाम लगता है, लोगों की असुविधा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को कहा है कि वो साफ तौर पे अपने घर या घर के छत पे जो है नमाज पढ़े। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी इसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है राजनीति करना चाह रही है, हिंदू मुसलमान करवाना चाह रही है, जिस तरीके से दिल्ली में भाईचारा बना हुआ है उसको जो है बिगाड़ना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली में ये मीट की दुकानें की बंद करने की राजनीति जो है फिर से जोर पकड़ लिया है। साथ ही दिल्ली में जो है कांग्रेस अपनी विस्तार कांग्रेस पार्टी अपने विस्तार को लेकर जो है 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में जितने भी 14 जिले हैं, संगठन जिले हैं, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, और बैठक में क्या क्या एजेंडे होंगे, किस तरीके से दिल्ली के संगठन को, कांग्रेस संगठन को मजबूती दिया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। और चर्चा हो भी रही है, कल तक बैठक है और इसमें साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं इस तरीके से कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत किया जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ी थी, लेकिन फिर भी एक भी सीटें नहीं निकाल पाई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये नहीं चाहती कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या 2 साल बाद जो एमसीडी का चुनाव हो उसमें कांग्रेस का जनाधार घटे। विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो कांग्रेस का जनाधार है वो पहले से बढ़ा है। इसी वजह से जो वोट शेयर जो है आम आदमी पार्टी का वो कांग्रेस में आ गया, इसके वजह से सरकार जो है नहीं आ पाई। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि संगठन का विस्तार हो नए सिरे से, और जो नए लोग हैं उसको पार्टी में लाया जाए और संगठन को पूरी तरीके से मजबूती दिया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से जो है 2 दिवसीय बैठक है, इसमें साफ एजेंडा साफ है कि दिल्ली में कांग्रेस को कैसे ज़मीन स्तर से पूरे जो है मजबूती प्रदान की जाए। और दूसरी तरफ जो है अभी हम दिल्ली विधानसभा में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें, और यहाँ जो है बजट को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर दिल्ली में बजट 1 लाख करोड़ का बजट है, इसमें किन किन विभागों को कितने बजट मिले आपको पहले ही मैंने न्यूज़ हाट के माध्यम से बता दिया है। लेकिन जो चर्चा है, बजट पे चर्चा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये खड़े कर रही है कि दिल्ली में जो आम बजट है वो चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, वो जो है लोगों तक जो है नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि
जो बजट में कटौती है वो बीजेपी सरकार के ऊपर जो आरोप लग रही है, रेखा गुप्ता की सरकार के ऊपर आरोप लग रही है कि बजट में जो रेखा गुप्ता सरकार ने कटौती कर दी है, चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा में हंगामेदार रहा, कई मिनट तक जो स्थगित भी रहा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र पे चर्चा हो रही है। आज जो है 2 घंटे तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया और बढ़ाया गया टाइम को, ताकि जो है बजट पे खुलकर चर्चा हो, बहस हो कि आखिर किन किन विभागों में कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी चीज़ें सुधारी जा सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है बजट पे चर्चा हो रही है। कल भी बजट सत्र पे चर्चा होगी और किन किन विभागों में कौन सी समस्याएं हैं उसको लेकर भी बात होगी। और खबर ये भी है कि दिल्ली विधानसभा में पहली बार जो है रामनवमी जो है मनाई जाएगी और इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं होगा। इफ्तार पार्टी का आयोजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से ईद को लेकर जो है मीट की दुकानें को बंद को लेकर बीजेपी के विधायक जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि इस बार इफ्तार पार्टी का आयोजन दिल्ली विधानसभा के परिसर में नहीं होने जा रहा है। यहाँ रामनवमी मनाई जाएगी, यहाँ फलाहार का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।